हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, गुलाम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे रंगीला शिवानी को जैकेट पहना देता है अपनी और वहाँ से चला जाता है। शिवानी बहुत ही रो रही होती है। रंगीला की जैकेट उड़ाने पर शिवानी को बहुत ही अच्छा लगता है और वह खुश हो जाती है। आगे आप देखेंगे कि गुलगुली बुलाती हैं रंगीला को और सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। गुलगुली कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई जागीर पर हाथ उठाने की, और वह उसे मारने लगती हैं, मारती जाती हैं। लेकिन रंगीला कहता है कि मेरे मालिक पर जो भी हाथ उठाएगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर गुलगुली उसे और मारती हैं, कहती हैं ऐसा करेगा। और तभी रंगीला कहता है कि हाँ, मेरे मालिक पर जो भी हाथ उठाएगा, जो भी उनकी तरफ देखेगा मुंह उठाकर, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये सुनकर गुलगुली से मारती जाती हैं, उनके हाथ ही नहीं रुकते। और रंगीला अपनी बात से पीछे नहीं हटता और वह यही कहता रहता कि मैं अपने मालिक का गुलाम हूँ और मैं अपने मालिक के लिए कुछ भी करूँगा, उनका सर नहीं झुकने दूंगा। मैं उनके लिए सबके सर काट भी सकता हूँ और खुद अपने आप को मार भी सकता हूँ। और गुलगुली मारते मारते थक जाती हैं और कहती हैं इसे अच्छा नहीं किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई जागीर पे हाथ उठाने की। तभी जागीर कहता है कि रंगीला, तू गुलाम है ना, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मुझ पे हाथ उठा के। और ये चौधरी जागीर का वादा है, मैं तुझसे बदला लूंगा, इसका हिसाब तो तुझे भुगतना ही होगा। ये चौधरी जागीर का वादा रहा। और वह कह के चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि इधर वीर कहता है कि रंगीला ने कुछ नहीं किया, रंगीला ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। आगे आप देखेंगे कि रंगीला से वीर अकेले में बात करता और कहता है, देखो रंगीला, तुम मेरे सबसे अच्छे गुलाम हो। गुलाम तो मुझे कई मिल जाएंगे, मगर मुझे तुम्हारे जैसा गुलाम कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो इसे खोल के देखो। रंगीला उसे खोलता है तो देखता है उसमें एक पिस्तौल होती है। कहता है कि वीर कहता है कि तुम्हारे पास बंदूकें तो बहुत होंगी, लेकिन ये बंदूक इसलिए है ताकि जो भी मेरी तरफ आंख उठा के देखे या हाथ लगाए तो तू उसे मार देगा, चाहे वो मेरा भाई, बाप, बहन कोई भी हो। ये बंदूक तुझे इसलिए दे रहा हूँ और मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। गुलाम तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, पर तेरे जैसा मुझे नहीं मिल सकता। और तू मेरा दोस्त भी है और गुलाम भी, इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैंने अब वचन तो दे दिया है कि तुझे बेबी डॉल का वजन बढ़ाना है। अब तू कैसे भी करके उसका वजन बढ़ा दे बस, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। रंगीला, तू ये कर पाएगा ना, तुझे ये करना ही होगा। रंगीला कहता है कि मालिक, मैं पूरी कोशिश करूँगा और मालिकिन का वजन ज़रूर बढ़ेगा। और मालिक, मेरे जैसे गुलाम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा मालिक मुझे नहीं मिलेगा। और आप बेफिक्र रहिए, मैं मालकिन का वजन बढ़ाकर ही रहूँगा। और इधर शिवानी कहती है कि मैं खुद अब मैं अपना वजन बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं जानती हूँ तुम अपने मालिक से बहुत प्यार करते हो और मैं तुमसे, इसीलिए मैं तुमको खोने नहीं दूँगी, मैं बहुत खाऊंगी। और इधर शिवानी जाती है और खूब खाने लगती है। रश्मि इशारे में कहती है बस करो, लेकिन शिवानी खाती ही जाती है, जैसे उसने ठान ही लिया है उसे अपना वजन बढ़ा के ही रहना है। और वह कहती है कि रंगीला के लिए मुझे अपना वजन बढ़ाना ही होगा। इधर शिवानी रश्मि से कहती है, तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए थैंक्स। मैं जानती हूँ मनमीत जी को आप ही ने भेजा है, उनसे कहा वो अगर नहीं आते तो रंगीला अपने मालिक की गुलामी की वजह से अपने मालिक की बात सुनता है और वह उसकी बात को टाल नहीं सकता। एक मालिक अपनी गुलाम को फ़ायदा उठा कर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था और तुम्हारी वजह से वो नहीं हो पाया।
नहीं तो रंगीला को करना ही होता, क्योंकि वो मजबूर है। आगे आप देखेंगे कि रंगीला आ जाता है वहाँ पर और कहता है, छोटी मालकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी रश्मि उससे आटे पे लिख के कहने लगती है, आज जो तुमने किया वो गलत किया। तभी रंगीला कहता है कि आप मुझे मत सिखाइए क्या गलत है क्या सही, आप जाइए और मम्मी जी का ध्यान रखिए। तभी रश्मि फिर लिखती है कि सॉरी बोलो, लेकिन रंगीला कहता है नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। तभी रश्मि गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और रंगीला बात करता है शिवानी से। शिवानी कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपने मालिक से बहुत प्यार करते हो ना, और उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, उनके लिए जान भी ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सब करूँगी। जो भी मैं कर पाऊँगी, मैं बहुत खाऊँगी और मैं अपना वज़न बढ़ाऊँगी। रंगीला कहता है, मैंने जो आपको अपनी जैकेट उड़ाई थी वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन शिवानी कहती है, नहीं, वो तो मैं नहीं दूँगी। वो मैं तुम्हारी निशानी समझ के अपने पास रख ली है। तभी रंगीला कहता है, ये ठीक नहीं है, आप मुझे वो दे दीजिए वापस। लेकिन शिवानी कहती है, नहीं, मैं वो जैकेट अब तुम्हें तब दूँगी जब तुम सबके सामने और मेरे लिए लड़ोगे, और वो दिन ज़रूर आएगा। मैं जानती हूँ, जैसे अपने मालिक के लिए आज तुम सबसे भिड़ जाते हो, वैसे ही एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम मेरे लिए सबसे भिड़ जाओगे, अपने मालिक से भी, पूरी दुनिया से। और तब मैं वो जैकेट तुम्हें लौटा दूँगी। और शिवानी की ऐसी बातें सुनकर रंगीला कहता है कि ये कभी नहीं होगा। शिवानी कहती है कि ऐसा ज़रूर होगा और वो दिन ज़रूर आएगा। उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगी और उस दिन तुम्हारी जैकेट तुम्हें मिल जाएगी। और आगे आप देखेंगे रंगीला ये बातें सुन के वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।